सब्सक्राइब करें हमारे YouTube चैनल को और बेल आइकन को प्रेस करें, साथ में ऑल के ऑप्शन को प्रेस कर दें लेटेस्ट अपडेट सबसे पहले पाने के लिए। हेलो दोस्तों, स्वागत है हमारे YouTube चैनल क्रिप्टो एफएक्स इन्फॉर्मेशन में। तो आज के इस वीडियो पे हम बात करेंगे बाइनेंस के बारे में। बाइनेंस के अगेंस्ट लगातार हमें नोटिस देखने को मिल रहे हैं, अलग अलग कंट्री से लगातार बैन करने की नोटिस हमें देखने को मिल रही है। तो हम यहाँ पर जानेंगे कि क्यों इस तरह के नोटिस हमें बाइनेंस में देखने को मिल रहे हैं, क्या इसके आगे का प्रोसेस हो सकता है। अगर हम बात करें तो आज मलेशिया से और खासकर इंडिया से भी हमें ये नोटिस देखने को मिले हैं, जहाँ पे बाइनेंस में कई तरह के यहाँ पर इलीगल एक्टिविटीज का आरोप यहाँ पर लगे हैं। तो हम यहाँ पर जानने की कोशिश करेंगे ये मामला क्या है, क्यों बाइनेंस को इस तरह के नोटिस का देखना पड़ रहा है, फेस करना पड़ रहा है, और क्या बाइनेंस में जो हमारे फंड है वो यहाँ पर सेफ है या नहीं। ये सभी चीजें हम यहाँ पर जानेंगे। तो मेक श्योर कि आप इस वीडियो को पूरा देखो। इस तरह के जो भी नोटिस होते हैं, जो भी अपडेट होते हैं, ऑलरेडी मैंने टेलीग्राम पे शेयर कर चुका हूँ। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लिया हो, जहाँ पे ये सारा अपडेट आपको मिलता रहेगा। कई सारे कॉल सिग्नल्स जो भी होते हैं वो सारा मैं यहाँ पर शेयर करता हूँ। तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो। तो सबसे पहले हम जानेंगे मलेशिया की तरफ से। मलेशिया से भी हमें यहाँ पर इन्फॉर्मेंस एक्शन ऑन बाइनेंस की तरफ से, बाइनेंस के अगेंस्ट हमें नोटिस देखने को मिला है, जहाँ पर इलीगल ऑपरेटिंग के बारे में बताया जा रहा है कि बाइनेंस मलेशिया पे इलीगल ऑपरेटिंग यहाँ पे कर रही है। तो इस तरह का दोस्तों यहाँ पर नोटिस हमें देखने को मिला है, आप देख सकते हो। और जो भी बाइनेंस के इन्वेस्टर्स है वहाँ पे बताया गया है, इन्वेस्टर्स आर स्ट्रांगली अर्ज्ड टू स्टॉप ट्रेडिंग विया बाइनेंस प्लेटफॉर्म एंड टू विड्रॉ ऑल देयर इन्वेस्टमेंट इमीडिएटली बिफोर द SEC एनफोर्समेंट एक्शन कम्स इनटू इफेक्ट। तो मलेशिया की तरफ से भी बाइनेंस को इलीगल ऑपरेटिंग का आरोप लगाया जा रहा है, उसे यहाँ पर बैन करने की बात कही जा रही है। अब अगर आप देखोगे इंडिया के, तो इंडिया की तरफ से भी यहाँ पर कुछ नोटिस हमें देखने को मिले हैं। ED प्रोब्स क्रिप्टो एक्सचेंज बाइनेंस इन बेटिंग ऐप लॉन्ड्रिंग केसेस। तो यहाँ पर अगर आप देखोगे तो यहाँ पर ये बताया जा रहा है कि बाइनेंस के तरफ से या फिर बाइनेंस में जो भी अकाउंट है, तो उन अकाउंट से यहाँ पर मनी लॉन्ड्रिंग किए जा रहे हैं, टेररिज्म के लिए मनी लॉन्ड्रिंग वगैरह चीज़ें की जा रही हैं। तो यहाँ पर पहले मैं बताऊं कि क्यों इस तरह की चीज़ें हमें यहाँ पर देखने को मिल रही हैं। तो फाइनली अगर बाइनेंस के बारे पे हम यहाँ पर बात करें तो ये 2017 से स्टार्ट हुई थी, जो कि आइसलैंड से चल रही है और वहाँ से रजिस्टर है। अब अगर देखोगे तो पूरे वर्ल्ड पे ये ऑपरेट कर रही है, पूरे वर्ल्ड की जितने भी कंट्री है सभी जगह ये ऑपरेटिंग हो रही है, सभी जगह चल रही है। लेकिन किसी जगह भी ये खासकर कुछ अच्छे मतलब कोई किसी तरह के रूल्स वगैरह को ये फॉलो नहीं कर रही है। अगर आपने देखा होगा तो यूएस में बाइनेंस की एक अलग एप्लीकेशन चलती है, लेकिन अदर कंट्री में आप देखोगे तो ऐसी कोई बात नहीं है। उसकी जो वेबसाइट है, जो एप्लीकेशन है, सभी जगह चलते हैं। और जो भी उस कंट्रीज के रूल्स वगैरह होते हैं, जाहिर सी बात है कि जब इस तरह की चीज़ें होती हैं जो कि ट्रेडिंग वगैरह से रिलेटेड हो, तो उसे कई तरह के रूल्स को फॉलो करना पड़ता है। अलग अलग कंट्रीज के अलग अलग रूल होते हैं। लेकिन यहाँ पर अगर बाइनेंस के बारे में बात की जाए तो किसी तरह के रूल्स वगैरह वहाँ पर फॉलो नहीं हो रहे। अगर आप बाइनेंस में देखो तो जो नॉन KYC वेरीफाइड है वो भी काफ़ी हद तक यहाँ पे मतलब ट्रेडिंग कर सकता है, विड्रॉल वगैरह कर सकती है। तो ऐसे में जो नॉन KYC जो क्लाइंट्स होते हैं बाइनेंस के या फिर किसी भी एक्सचेंज पे, उनमें वहाँ पे ज़्यादा चांस होते हैं कि जो मनी लॉन्ड्रिंग के जो सिस्टम है, जो मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस है, वो नॉन KYC वेरीफाइड जो क्लाइंट्स है वो लोग ज़्यादा इसमें इन्वॉल्व हो। इसलिए अगर आपने पिछले वीडियो को देखा था जहां पे मैंने आपको बताया कि बाइनेंस में जो विड्रॉल लिमिट है वो काफ़ी कम कर दिया गया है, 0.06 BTC यहाँ पे कर दिया गया है। और जहां तक मुझे लगता है आने वाले टाइम पे बाइनेंस में KYC यहाँ पर मैंडेटरी हो जाएगी, मतलब KYC आपको यहाँ पर करनी जरूरी होगी। अभी हाल फिलहाल ED की नोटिस वाजिर एक्स को भी यहाँ पे मिला था, जहाँ पे इलीगल मतलब काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग के केसेस अगर यहाँ पे देखने को मिले थे। और यहाँ पर यह बताया गया था कि जो वाजिर एक्स से बाइनेंस को लिंक करने का जो अकाउंट लिंक होती है, उसके थ्रू काफ़ी सारे मनी लॉन्ड्रिंग यहाँ पे हुए थे, काफ़ी सारी ऐसी चीज़ें यहाँ पर ED की तरफ से बताया गया था। और ये जो केसेस है ये ऑनगोइंग पे अभी चल रहे हैं। तो अभी फिलहाल इसकी कुछ खास हमें न्यूज़ देखने को नहीं मिली है। तो अब यहाँ पर बाइनेंस को भी बताया जा रहा है कि बाइनेंस की तरफ से भी या फिर बाइनेंस में जो अकाउंट्स होल्डर है उसके तरफ से यहाँ पर कुछ मनी लॉन्ड्रिंग के सिस्टम हमें देखने को मिल रहे हैं, कुछ केसेस वगैरह देखने को मिल रहे हैं। तो हो सकता है कि बाइनेंस में भी कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करने को यहाँ पर बोला जाए, बाइनेंस को भी कुछ चीज़ें यहाँ पर कॉम्प्लीट करनी पड़ेगी। बाइनेंस की तरफ से यहाँ पर एक और अनाउंसमेंट या फिर नोटिस हमें देखने को मिला था, जहाँ पे आप देख सकते हो, बाइनेंस विल वाइंड डाउन इट्स फ्यूचर एंड डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स ऑफरिंग इन जर्मनी, इटली एंड नीदरलैंड विद इमीडिएट इफेक्ट। यूजर फ्रॉम दिस कंट्री विल नॉट बी एबल टू ओपन न्यू फ्यूचर्स और डेरिवेटिव प्रोडक्ट्स अकाउंट्स विद इफेक्ट फ्रॉम लेटर ड्यू टू अनाउंस्ड
इन ए फ्यूचर नोटिस। तो यहाँ पर आप देख सकते हो जो जर्मनी है, इटली है और नीदरलैंड है, वहाँ पे जो फ्यूचर ट्रेडिंग के सर्विस होते हैं, जो डेरिवेटिव्स होते हैं, वो यहाँ पर बंद किए जाएंगे, वो यहाँ पर शट डाउन किए जाएंगे। तो काफ़ी सारे हमें यहाँ पर फंड बोलो या फिर नोटिस हमें वाकई में देखने को मिल रहे हैं। तो जहाँ तक लगता है, अब मुझे जहाँ तक लगता है कि अब बाइनेंस को काफ़ी सारे रूल्स वगैरह को फॉलो करना पड़ेंगे। अलग अलग जो भी कंट्रीज़ के रूल होते हैं उसे फॉलो करना चाहिए, क्योंकि यहाँ पे क्रिप्टो करेंसी का अगर गलत यूज यहाँ पे हो रहा है तो इसे रोकना काफ़ी ज़रूरी है। और हो सकता है कि बाइनेंस में इन सब चीज़ों को यहाँ पर देखने को मिल सके, क्योंकि फिलहाल किसी भी कंट्रीज़ का कोई खास रूल बाइनेंस के ऊपर नहीं है, तो वो सभी चीज़ें अभी फ़िलहाल देखने को मिलेंगे। और जहाँ तक फंड की बात है कि हमारा फंड बाइनेंस में सुरक्षित है या फिर नहीं है, तो मैं आपको बताऊं, अगर आपका फंड यूं ही पड़ा हुआ है तो आप इसे अपने जो भी आपके पास वॉलेट है, जैसे कि अगर हम बात करें ऑनलाइन पे तो ट्रस्ट वॉलेट पे या फिर सेफल वॉलेट, बहुत सारे वॉलेट है, आप उस तरह के वॉलेट में रख सकते हो। या फिर मेरे हिसाब से अगर आपके पास फंड ज़्यादा है तो हार्डवेयर वॉलेट में ही रखना सेफ है। बाकी का बाइनेंस काफ़ी बड़ा एक्सचेंज है, तो यहाँ पे ऐसी कोई प्रॉब्लम नहीं है कि आपका फंड यहाँ पर सेफ है, यानी तो बिल्कुल सेफ है, ऐसी यहाँ पर कोई चीज़ें नहीं है। बाइनेंस काफ़ी ट्रस्टेबल एक्सचेंज है, लेकिन थोड़ा सा यहाँ पर अलर्ट रहना भी जरूरी है। तो कुछ ऐसे आपके पास अमाउंट है जो कि आपने होल्ड किया है 1 ईयर, 2 ईयर, 3 ईयर के लिए, लॉन्ग टर्म के लिए, तो आप उसे अपने वॉलेट में होल्ड करें। ज़्यादा अमाउंट किसी भी एक्सचेंज पर रखना सही नहीं है। बाकी का ट्रेडिंग के लिए बाइनेंस सेफ है, इसके लिए कोई बात नहीं, इजीली आप यहाँ पर ट्रेड कर सकते हो। और आने वाले टाइम पे अगर कुछ ऐसे केसेस हमें देखने को मिलते हैं तो हो सकता है कि बाइनेंस को कुछ रूल्स वगैरह फॉलो करना पड़ेगा। बाइनेंस की तरफ से भी अनाउंसमेंट हुई थी कि वो कुछ लॉ वगैरह कुछ ला रहे, कुछ अपनी तरफ से कुछ रूल्स वगैरह वो ला रहे हैं। तो आने वाले टाइम पे जो भी होगा एक अच्छा ही हमें देखने को मिलेगा। और ये सब चीज़ें भी होना जरूरी है, क्योंकि क्रिप्टो करेंसी का इलीगल एक्टिविटीज़ हो रहे हैं तो उसमें रोक लगाना भी जरूरी है। तो ये रही कुछ आज की अपडेट। बाकी का जो भी अपडेट हो वो टेलीग्राम पे आपको मिलेगा, तो मेक श्योर कि आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन किया हो। तो मिलते हैं दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में एक नई इन्फॉर्मेशन के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।